ग्रिसेल्ला ब्लैंको, कोकीन की गॉडमदर नार्को इतिहास की सबसे खूंखार महिला। 1943 कोलंबिया के कार्टाजेना शहर की गंदी झुग्गियों में एक ऐसी लड़की का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को खून से रंग दिया। उसका नाम था ग्रिसेल्ला ब्लैंको। कोलंबिया की सड़कों पर नंगे पैर भटकती यह गरीब लड़की कैसे बन गई अमेरिका की सबसे खतरनाक ड्रग क्वीन? कैसे कैसे उसने मियामी की सड़कों को खून की नदियों में बदल दिया? यह कहानी है शक्ति की, क्रूरता की और एक ऐसी औरत की जिसने साबित कर दिया कि नशे के व्यापार में औरतें मर्दों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। कार्टाजेना की झुग्गियों में जन्मी ग्रिसेल्ला का बचपन दर्द और गरीबी में बीता। उसकी मां एक शराबी थी जो अक्सर उसे बेरहमी से पीटती थी। पिता ने परिवार को तब छोड़ दिया जब ग्रिसेल्ला महज 3 साल की थी। भूख और गरीबी ने उस मासूम उसने चुपचाप अपनी जेब से एक चाकू निकाला और उस आदमी को मार डाला। यह उसकी पहली हत्या थी, लेकिन आखिरी नहीं। उस दिन से ग्रिसेल्ला ब्लैंको ने एक सबक सीखा। इस दुनिया में कमजोर दिखना मतलब मरना है। और वह मरने वाली नहीं थी, बाकी सबको मारने वाली थी। 14 साल की उम्र में ग्रिसेल्ला अपनी मां के साथ मेडेलिन शहर चली गई। मेडेलिन वही शहर जहां बाद में पाब्लो एस्कोबार, क्योंकि उस जमाने में कस्टम अधिकारी महिलाओं की उतनी तलाशी नहीं लेते थे। और उसकी सबसे शातिर योजना, उसने अपनी महिला तस्करों को खास तरह के अंडरवियर पहनाए जो कोकीन से भरे होते थे। कुछ महिलाएं तो गर्भवती होने का नाटक करती थीं और उनके फेंक बेबी बम्प में छिपा होता था कई किलो कोकीन। यह तरीका इतना सफल रहा कि जल्दी ही ग्रिसेल्ला और अल्बर्टो अमेरिका में हर महीने टनों कोकीन पहुंचाने लगे। लेकिन ग्रिसेल्ला यही नहीं रुकी। उसने ऐसी तकनीकें विकसित की जो गोली की आवाज, अल्बर्टो ब्रावो वही मर गया किसने मारा। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रिसेल्ला ने खुद गोली चलाई, कुछ कहते हैं कि उसके बॉडीगार्ड ने। लेकिन एक बात पक्की थी, यह ग्रिसेल्ला का हुक्म था। उसने अपने पति को मार दिया बिना किसी पछतावे के, क्योंकि उसके लिए बिजनेस सबसे पहले था, रिश्ते बाद में। अब पूरा साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ ग्रिसेल्ला का था। और इस घटना ने सभी को एक संदेश दे दिया, ग्रिसेल्ला ब्लैंको किसी को भी मार सकती है। उसका अंजाम सिर्फ मौत थी। 1979 से 1984 के बीच मियामी में कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास कोकीन काउबॉय युद्ध के नाम से जानता है। यह था ड्रग कार्टेल्स के बीच का खूनी युद्ध और इस युद्ध की रानी थी ग्रिसेल्ला ब्लैंको। मियामी की सड़कों पर रोजाना लाशें मिलती थीं, गोलियों की बौछार से छलनी शरीर, सिर कटे हुए धड़, जलाई गई लाशें। यह आम बात हो गई थी, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन ग्रिसेल्ला के लिए यह सिर्फ एक संदेश था, मेरे खिलाफ जाने की कीमत सिर्फ तुम नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार चुकाएगा। इस घटना के बाद मियामी की पुलिस और डीईए ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन की नींद उड़ गई। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण ड्रग डीलर नहीं है, यह एक राक्षस है और इस राक्षस को पकड़ना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई। लेकिन ग्रिसेल्ला को पकड़ना, उसने अपने हिटमैन भेजे और डारियो को भी मरवा दिया, अपने तीसरे पति को भी। ग्रिसेल्ला के 3 बड़े बेटे डिक्सन, उबेर और ओस्वाल्डो तीनों ही ड्रग ट्रेड में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर काम किया, लेकिन ड्रग की दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं होता, चाहे वो ग्रिसेल्ला ब्लैंको का बेटा ही क्यों न हो। आगे चलकर उसके तीनों बड़े बेटे भी हिंसक तरीके से मारे गए।